लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का आज दूसरा दिन है, जिसे खरना के नाम से जाना जाता है। खरना के दिन व्रती महिलाएं पूरे दिन अन्न जल त्याग कर निर्जला व्रत रहती हैं और शाम होने को छठी मैया के लिए प्रसाद तैयार करती हैं। इस दिन गुड़ की खीर बनती है और खास बात यह है कि खीर को मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी की मदद से बनाया जाता है। शाम को करीब 7 बजे पूजा करने के बाद खीर का प्रसाद पहले व्रती महिलाएं ग्रहण करती हैं। इसके बाद घर के सभी लोगों में बांट दिया जाता है। खीर ग्रहण करने के बाद महिलाओं का 36 घंटे का उपवास आरंभ हो जाता है। छठ पूजा के व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। खरना की सबसे खास बात यह है कि शाम को जब 7 बजे व्रती महिलाएं गुड़ की खीर का प्रसाद ग्रहण करती हैं, तो वो एकांत जगह पर करती हैं। किसी तरह का कोई शोर या आवाज नहीं आना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर न हो सके। ऐसी मान्यता है कि प्रसाद ग्रहण करते समय व्रती महिलाओं को किसी तरह की आवाज सुनना इस पर्व के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। इसलिए व्रती महिलाएं बिल्कुल शांत जगह पर घर के एकांत में प्रसाद को ग्रहण करती हैं। इसके बाद से महिलाओं का 36 घंटे तक निर्जला व्रत होता है। खरना के बाद और अगले दिन से छठ व्रतियों के घरों से ठेकुआ की महक आना शुरू हो जाती है। महिलाएं छठी मैया और सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए ठेकुआ बनाती हैं। छठ पूजा में ठेकुआ का एक अलग ही खास महत्व होता है। छठ पूजा ठेकुआ के बिना अधूरी मानी जाती है। ठेकुआ ज्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोग बनाते हैं। महापर्व छठ के आते ही बिहार में एक अलग ही नई रौनक देखने को मिलती है, मानो सब कुछ नया नया सा हो गया हो। इसी क्रम में छपरा शहर में लगभग 400 से अधिक स्थानों पर छठ महापर्व का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। छठ आयोजन समितियों द्वारा दीपावली के बाद से ही छठ घाटों की साफ सफाई शुरू कर दी गई है। इस कार्यक्रम में छपरा नगर निगम के पार्षदों समेत अधिकारियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। ज्योतिषाचार्य राकेश मिश्रा के मुताबिक छठ महापर्व के तीसरे दिन यानी 30 अक्टूबर को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को व्रती महिलाएं और पुरुष अस्तांचलगामी सूर्य देव को अर्घ देंगे। 31 अक्टूबर को महिलाओं द्वारा उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ महापर्व का समापन होगा। देखिए, षष्ठी तिथि रविवार यानी 30/10/2022 को है। रविवार का दिन सबसे पहला ये बात है कि बहुत सुंदर इस वर्ष है कि सूर्य का व्रत है और सूर्यवार अर्थात रविवार को दिन यह पड़ा हुआ है और रविवार के दिन 8:15 सुबह तक पंचमी है और तत्पश्चात 8:15 के बाद षष्ठी आ जाता है। तो यह सायंकालीन अर्घ का प्रावधान इस दिन बन रहा है। तो सायंकालीन अर्घ षष्ठी तिथि में पड़ जा रहा है। तो रविवार के सायंकालीन अर्घ षष्ठी तिथि में हो जाएगा तथा सूर्योदय कालीन जो अर्घ है जिसको सप्तमी तिथि में करते हैं, तो षष्ठी तिथि सोमवार को सूर्योदय से पहले 5:58 तक ही है। उसके बाद सप्तमी तिथि आ रहा है और सप्तमी तिथि सूर्योदय में हो रहा है। ठीक है, समझिए बात को। तो सप्तमी तिथि सूर्योदय को हो रहा है और सूर्योदय जो है सोमवार को 6:27 पर है। तो जो भी व्रत सूर्योदय कालीन अर्घ दान देंगे भगवान भास्कर को, तो 6:27 के बाद ही नहीं, इतना ही नहीं, 6:27 के बाद हमारे भगवान भास्कर का प्रकाश आने पर पृथ्वी पर 8 मिनट की लगता है साइंस के द्वारा। तो वो 8 मिनट जोड़कर ही सूर्य को अर्घ दें, तब जाकर आपका कल्याण इत्यादि सूर्य का द्वारा होगा। छठ पूजा भगवान सूर्य की उपासना का पर्व है।
ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ऐतिहासिक रूप से छठ पूजा की शुरुआत सबसे पहले बिहार के मुंगेर जिले से शुरू हुई थी, जहां पर माता सीता ने छठ पर्व मनाया था। इसके बाद से ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई, इसलिए मुंगेर और बेगूसराय में छठ महापर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए छपरा से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।